जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है अपने इस चैनल टॉपर विजन क्लास में। आपको आज इस टॉपिक में हम बताने वाले हैं संस्कृत का मेन टॉपिक, जो सबसे ज़्यादा आपको अनुवाद बनाने में सहायक होते हैं। ठीक है, चलिए बिना कोई टाइम गवाए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर संस्कृत में आपको क्या जानना है। तो देखिए यहां पर आपको जिस तरह से अंग्रेजी में आप लोग क्या पढ़ते हैं बाबू, वर्ब पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? वर्ब पढ़ते हैं। उसी तरह से क्या होता है कि हिंदी में उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। ठीक है, हिंदी में क्या उसे कहते हैं जी? क्रिया कहते हैं। और संस्कृत में इसी चीज को हम लोग धातु कहते हैं। जो हिंदी में क्रिया है उसी का यह क्या है जी? मूल रूप है। मूल रूप, मूल रूप का मतलब होता है कि जो हिंदी शब्द बना वो इसी संस्कृत शब्द से ही बना है। ठीक है, जैसे हम कह सकते हैं कि पढ़ना है, जैसे अंग्रेजी में इसको क्या बोलेंगे जी? रीड बोलेंगे। क्या बोलेंगे बाबू? रीड। रीड मतलब क्या होता है? पढ़ना। तो पढ़ना का जो मूल रूप है वो मूल रूप क्या होगा बाबू? पठ होगा, है ना। इसमें हलंत लगा हुआ होता है, ये हलंत बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? हलंत। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि पठ सिर्फ लिख देंगे और कहेंगे हो गया। नहीं, आपको इसमें हलंत लिखना ही है। ठीक है, हलंत लगता है। हलंत का मतलब आधा करता है। ठीक है, ये सब व्याकरण में जब आप लोग पाणिनि सूत्र पढ़िएगा तब इसका पता चला कि ये हल वर्ण ही क्यों लगते हैं, हलंत। आप लोग बोलते हैं जी गो, अंग्रेजी में गो बोलते हैं और हिंदी में क्या बोलते हैं जी? जाना बोलते हैं। ठीक है, और इसी चीज को हम लोग संस्कृत में बोलते हैं गच्छ। क्या बोलते हैं बाबू? गच्छ बोलते हैं। और कहीं कहीं इसका भविष्यत काल में क्या चलता है? गम धातु भी चलता है। क्या चलता है जी? गम धातु चलता है। ठीक है, अब आप लोग बोलते हैं राइट। राइट मतलब क्या होता है जी? लिखना होता है ना। लिखना को हम लोग यहां पर बोलते हैं लिख। लिख धातु, है ना, इस तरह से। लाफ, LAUGH, लाफ। लाफ मतलब क्या होता है जी? हंसना। और इसी को हम लोग संस्कृत में क्या बोलते हैं बाबू? हस धातु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हस धातु। ठीक है, और क्या ले सकते हैं? रीड हो गया। डांस। डांस ले लीजिए। डांस मतलब क्या होता है जी? नाचना। और इसको क्या कहते हैं बाबू? नृत्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? नृत्य संस्कृत में बोलते हैं। ठीक है, यहां पर हलंत नहीं लगेगा। ठीक है, यहां पर हलंत नहीं लगेगा। और यहां पर आपको नृत्य हो गया। और क्या क्या ले सकते, मतलब बहुत सारे इस तरह से धातु आएंगे। तो आपको यूज आगछ मतलब जाना हो जाता है। ठीक है, आपको एक प्ले होता है। प्ले मतलब खेलना होता है ना। प्ले का मतलब क्या होता है जी? खेलना। और इसको संस्कृत में क्या बोलते हैं? क्रीड धातु, है ना, क्रीड धातु बोलते हैं। ठीक है, तो ये सब जो धातु हो गए आपको याद रखना है कि पढ़ना का क्या होगा जी? संस्कृत में पठ, जाना का गच्छ, लिखना के लिख, हंसना के हंस। तम संस्कृत में ये जी है जी। आप लोग को ऐसा नहीं है अंग्रेजी की तरह नहीं देख रहे हैं। LAUGH, लाफ मतलब हंसना। ला और हंस कोई मेले खाता नहीं है, लेकिन इसमें याद हो जाता है। हंसना के हंस, नाचना के नृत्य बोलते हैं आप लोग। और खेलना के क्या हो गया जी? क्रीड, है ना, क्रीडा क्षेत्र हम लोग बोलते हैं। तो इस तरह से ये आपके क्या हो गया जी? वर्ब हो गए। क्या हो गया? वर्ब होंगे। ठीक है, अब देखिए वर्ब का सहायता से जैसे आप लोग अंग्रेजी में क्या पढ़ते हैं कि टेंस पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं जी? टेंस पढ़ते हैं ना। अंग्रेजी में आप लोग पढ़े होंगे कि टेंस। टेंस को क्या बोलते हैं जी? काल बोलते हैं। टेंस को क्या बोलते हैं बाबू? काल बोलते हैं। बोलते हैं कि नहीं? ठीक है, अब जिस तरह से टेंस को काल बोलते हैं उसी तरह से यहाँ पर संस्कृत में लकार हम लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? लकार। ठीक है,
यहां पर हम लोग पढ़ेंगे लकार का प्रकार पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे जी? लकार का प्रकार। तो इसमें जो आपको आते हैं मेन मेन, आपको जो इससे अनुवाद पूछ देता है वो है लट लकार। इसी चीज को हम लोग बोलते हैं बाबू वर्तमान काल। और अंग्रेजी में आप लोग इसे पढ़े होंगे प्रेजेंट टेंस, है ना। इसी चीज को क्या पढ़े होंगे बाबू? प्रेजेंट टेंस पढ़े होंगे। और आपको एक है यहां पर देखिए इस तरह से, यहां पर अंगा लगा हुआ है ना, लंग, है ना, लंग लकार। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में भूतकाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? भूतकाल। इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं कि पास्ट टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? पास्ट टेंस। आपको इंग्लिश इसलिए लेकर के चले क्योंकि इंग्लिश आपने कहीं ना कहीं पढ़ा है। ठीक है, और आपको है एक तीसरा लिरिट लकार। इसको बोलते हैं भविष्यत काल। और अंग्रेजी में क्या बोलते हैं जी? फ्यूचर टेंस। क्या बोलते हैं बाबू? फ्यूचर टेंस बोलते हैं। और आपको विधि लिंग, ठीक है, विधि लिंग, ये जो आपका आता है ये चाहिए के अर्थ में आता है। इन सब का भी हम लोग यूज करेंगे। चाहिए के अर्थ में ये सब यूज आएगा, जैसे उसे पढ़ना चाहिए, उसे खेलना चाहिए, है ना। और एक है लोट लकार। क्या है जी? लोट लकार है। लोट लकार को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? तो लोट लकार को हम लोग बोलते हैं, ये आज्ञा के अर्थ में होता है, ये आज्ञा काल कह सकते हैं। आज्ञा के अर्थ में, आज्ञा, अनुरोध, है ना, आज्ञा हो गया, अनुरोध हो गया, है ना, आदेश हो गया, ये सब जैसे तुम पढ़ो वहां मत जाओ, निषेधात्मक आ गया, तो वहां पर इस तरह से जो लगेगा वो लोट लकार से वाक्य बनाएंगे। तो हम लोग बारीकी से पढ़ेंगे। और सारे टेंस है, लेकिन मुख्यतः यहाँ से ज्यादातर आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं अनुवाद बनाने के लिए। अब आप देखिए, ठीक है, अब यहाँ पर जो लकार पढ़ना है उससे पहले आपको पढ़ना पड़ेगा बाबू, जैसे आप लोग कैसे पढ़े थे हिंदी में या इंग्लिश में कह सकते हैं कि यहाँ पर रहता था फर्स्ट पर्सन, है ना। क्या पढ़ने को मिलता था जी? फर्स्ट पर्सन, है ना। इस तरह से अंग्रेजी में आप लोग पढ़े होंगे फर्स्ट पर्सन, लेकिन यहाँ पर कुछ उल्टा हो जाता है। देखिए अंग्रेजी वाला अगर हम लिखवा दें यहाँ पर, तो अंग्रेजी में दो ही रहता है ना। आपको अंग्रेजी में दो ही क्या रहता है जी? लिंग रहता है आपका, कौन सा? सिंगुलर और प्लूरल, है ना। सिंगुलर और प्लूरल रहता है, नहीं वहां पर वचन कहते हैं ना, वचन कहते हैं। यहाँ पर वचन तीन प्रकार के हो जाएंगे, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम उसको ये करवाते हैं। ये टेबल को आप लोग ध्यान से देखिएगा। ये आपको होते हैं कि प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, और ये हो गया आपका उत्तम पुरुष, है ना। ये प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। आप लोग प्रथम पुरुष में इंग्लिश में अगर पढ़े होंगे तो इंग्लिश में ये पढ़े होंगे कि प्रथम पुरुष में क्या आते हैं जी? बताइए हमें। तो प्रथम पुरुष में आपको आते हैं कि आई एंड वी आता है ना। लेकिन यहां पर कुछ उल्टा ही हम लोग चलने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए इधर आप लोग अंग्रेजी, ये पुरुष के लिए हो गया लाइन, है ना, ये पुरुष वाला हो गया कॉलम। अब देखिए यहां पर
ये एक वचन, द्विवचन, और ये आपके हो गए बहुवचन। ठीक है, जब तक ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं होगा ना, तो आप कितनों रटित मारिएगा आपको कभी याद नहीं होंगे। इतना ध्यान में रखिएगा बाबू, आपको रटना नहीं है कोई चीज। चलिए ध्यान दीजिए इधर, यहां पर आपको हो गए ये प्रथम पुरुष एक वचन में क्या आता है जी, आपको यहां पर आता है स, क्या आता है जी, स, तो, ते, सह, तो, ते, ये हो गया आपको त्वम। आप यहां पर ध्यान दीजिए कि त्वम को इस तरह से भी लिख सकते हैं, या तो आप त्वम को इस तरह से लिखिए, या तो आप लिख सकते हैं कि त्व इमा। ये जो आप बिंदी हटाइएगा, ये बिंदु हटाइएगा तो यहाँ पे ये म हलंत में बदल जाता है। किस में बदल जाता है जी, म हलंत में। अगर हमको अहम लिखना होगा तो हम इस तरह से लिखेंगे, या तो अगर इस तरह से भी लिखेंगे ना, ये दोनों एक ही मतलब होते हैं। ठीक है, अगर आपको लिखना है बाबू संस्कृत में कि विद्यालयम लिखना है, क्या लिखना है जी, विद्यालयम, इसको इस तरह से भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, एकदम बिल्कुल सही है। ठीक है, विद्यालयम। ठीक है, तो त्वम, युवाम और यूयम। ठीक है, यहां पर अहम, आवाम, वयम। आप चाहे तो जहां म हलंत है उसके जगह पर बिंदु लगा सकते हैं, म हलंत के जगह पर बिंदु आप लोग लगा सकते हैं। अब देखिए स, यहां पर सा भी चलता है, ये स्त्रीलिंग के लिए चलता है, स या सा चलता है, इसका मतलब होता है वह। स या सा चलता है, ये याद रखेगा कि यह वह जो होगा ये स्त्रीलिंग के लिए होगा। ये किसके लिए होगा जी, स्त्रीलिंग के लिए। ठीक है, तो होता है, यहां पर इसका ते लगता है ना, यहां पर ये स्त्रीलिंग के लिए यहां पर ते लगता है। और तो मतलब क्या होता है जी, वे दोनों होता है, क्या होता है जी, वे दोनों होता है। और आपको ते मतलब होता है वे सब। अगर स्त्रीलिंग रहेगी उसके लिए ताह लिखिएगा, क्या लिखिएगा जी, ताह लिखिएगा। जैसे वे सब लड़कियां हैं, वे सब लड़कियां हैं तो ता हो जाएगा, वे सब लड़के हैं तो ते हो, वे सब लड़कियां, वे दोनों लड़कियां हैं, इसमें दो वचन मतलब दो गो, और सा मतलब क्या हो गया जी, एक वचन आएगा। ठीक है, अब यहां पर देखिए कि त्वम मतलब क्या होता है जी, तुम होता है। त्वम मतलब क्या होता है जी, तुम होता है। वाम का मतलब क्या होता है कि तुम दोनों होता है। युवाम का मतलब क्या होता है जी, तुम दोनों होता है। युयम का मतलब तुम सब होता है। अहम मतलब क्या होगा जी, मैं होगा, अहम मतलब मैं। अवाम मतलब क्या होगा बाबू, हम दोनों। अवाम का मतलब क्या होगा बाबू, हम दोनों होगा। और वयम का मतलब क्या होगा जी, हम सब होंगे। क्या होंगे जी, हम सब होंगे। ठीक है, अब आप लोग को ये स्ट्रक्चर याद ही रखना होगा। आपको ऐसे याद रखना है कि स, तो, ते,
सह तौ ते। सह मतलब वह, तौ मतलब वे दोनों, ते मतलब वे सब। त्वम मतलब तुम, त्वम इवाम इवयम, त्वम इवाम इवयम। त्वम मतलब तुम, इवाम मतलब तुम दोनों, इवयम मतलब तुम सब। फिर है अहम अवाम वयम, अहम अवाम वयम। अहम मतलब मैं, अवाम मतलब हम दोनों, वयम मतलब हम सब। एक साथ कैसे याद रखेंगे जी कि सह तौते, सह तौते, त्वम इवाम इवयम, त्वम इवाम इवयम, अहम अवाम वयम। फिर से एक बार बोलिए, सह तौते, त्वम इवाम इवयम, अहम अवाम वयम। ठीक है। अब जहां पे भी आपको बातें आएंगे इसके याद करने की, तो आप लोग याद कर लीजिएगा क्या जी कि सह मतलब क्या होता है, वह आएगा, जैसे वह पढ़ता है तो वह का मीनिंग लिखेंगे सह, पढ़ना का पठ लिखेंगे, और पढ़ता है किस लकार से जा रहा है। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं लकार। ये स्ट्रक्चर आपको माइंड में याद ही रखना है। ठीक है। आपको पहला लकार हम पढ़ाने वाले हैं लट लकार। क्या पढ़ाने वाले हैं बाबू? लट लकार पढ़ाने वाले हैं। लट लकार, लट लकार को क्या बोलते हैं बाबू? वर्तमान काल कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्तमान काल। ठीक है। क्या कहते हैं बाबू? वर्तमान काल कहते हैं। ठीक है। अब इसको पहचान पहले समझ लीजिए कि पहचान क्या है। इसकी पहचान क्या है बाबू? किसकी? लट लकार की। लट लकार की पहचान आप लोग का भी पहचान है ना किसी नाम से। ठीक है। तो लट लकार के यहां पर क्या पहचान है? तो लट लकार की पहचान यही है कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता है ती है, आप लोग पढ़े होंगे है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किसमें? इंग्लिश में। तो यहां पर क्या है जी? पहचान यही है कि हिंदी क्रिया के अंत में, हिंदी क्रिया के, हिंदी वाक्य के कह सकते हैं कि हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में, हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में यदि ता है, यदि ता है, ती है, ता हूं, ती हूं, ते हैं, ते हो, इत्यादि यही सब रहेगा। ठीक है। अगर इस तरह से अगर रहते हैं तब जो इसका अनुवाद होगा बाबू वो किससे बनेगा? लट लकार से बनेगा। किससे बनेगा जी? लट लकार से बनेगा। तो लट लकार के बनाने का नियम क्या है? लट लकार के बनाने का नियम क्या होगा बाबू? आप देखिए जरा इसकी बनाने का नियम। हर चीज का बनाने का नियम होता है कि नहीं? उसी तरह से यहां पर लट लकार के जो वाक्य रहेंगे उनको बनाने का नियम क्या है? आपको एक बात बता दे बाबू, आपको वो चीजें बता रहे हैं जो यूट्यूब पर शायद ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। ये बात हमेशा याद रखिएगा। इसलिए इस चीज को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। आपको एक भी क्वेश्चन संस्कृत से नहीं छूटने वाला है, और 100 की गारंटी लेते हैं कि 100% आएगा अगर आपने सारे वीडियो को बड़े ध्यान से अगर पढ़ेंगे तो। ठीक है। 100% की गारंटी लेते हैं कि संस्कृत में 100 मार्क्स आएंगे। चलिए देखिए, तो बनाने का नियम क्या है यहां पर कि जैसे यहां पर देखिए अभी हमने स्ट्रक्चर एक बनाए थे, अभी हमने एक स्ट्रक्चर बनाए थे यहां पर कि प्रथम पुरुष, ये वाला स्ट्रक्चर अभी ध्यान होगा उधर कि प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। ठीक है। अब यहां पर ये हमको बताया, हमने बताया कि पुरुष वाला ये कॉलम है।
ठीक है। ये आपको क्या है जी कि एक वचन आएंगे इसमें, द्विवचन और बहुवचन, इस तरह से करके आपको यहां पर आएंगे। ठीक है। अब ध्यान दीजिए इधर, जब क्या हो गया, इस तरह से स्ट्रक्चर ये हमेशा ध्यान में रखना है। अब यहां पर जो आने वाले हैं बाबू, आपको क्या आने वाले हैं कि ती, यहां पर क्या रहेंगे बाबू, आपको रहेंगे कि ती, ता, अंते, ते, ता, अंते, से, था, था, से, था, और आपको क्या रहेंगे यहां पर, से, था हो गया, आमी, आमी, आवा, आमे, आवा, आमा, आमे, आवा, आमा। ठीक है। ये कुछ इस तरह से आपको बनाने का नियम है। यही आपको क्या लगेंगे, जो धातु अभी आपने पढ़ा था, यहाँ पर क्या क्या धातु पढ़े थे कि पठ धातु, है ना, क्या पढ़े थे बाबू, यहाँ पर पठ धातु, गच्छ धातु, लिख धातु, हस धातु, नृत्य, क्रीड, यही सब के पीछे जुट जाएगा। ठीक है। अब यहां पर देखिए किस तरह से जुड़ते हैं, आपको यहां पर थोड़ा सा बताते हैं पहले। चलिए देखिए इधर, कि किस तरह से अगर हम लोग धातु को अगर लिखना होगा इस रूप में, तो किस तरह से लिखेंगे। जैसे आपको पठ धातु का लिखना होगा, तो आप क्या लिखेगा कि पठ लिख करके, है ना, इसमें क्या जोड़ दीजिएगा बाबू, ती जोड़ दीजिएगा, है ना। देखिए यहां पर पठ धातु आप फिर से यहां एक बार लिख लीजिए, जैसे देखिए ती, त, अंते, ते, त, अंते, सी, था, था, से, था, और यहां पर क्या है जी, आमे, आवा और आमा। अगर आपको पठ धातु पर लिखना है, किस धातु पर जी, पठ धातु मतलब पढ़ना पर, है ना, पढ़ने वाला पर, तो इसमें क्या लिखेगा, पठ लिख करके आपको यहां पर जैसे पठ धातु पर लिखना है ना, तो आप आगे सिर्फ पठ लिख दीजिए, पठ, पठती हो गया, पठ लिख दीजिए, क्या हो गया जी, पठता हो गया, पठ लिख दीजिए। यहां पर देखिए पठ लिखे के थोड़ा सा कुछ लॉजिक है कि यहाँ पर अ है, तो अ तो किसी के पीछे जुटेगा तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, इसलिए यहां पर हो गया पठंते, इस तरह से। और यहां पर लिख दीजिए पठ, पठ से हो गया, पठ था हो गया, और यहाँ पर पठत हो गया। ठीक है। यहाँ पर विसर्ग है, यहाँ पर विसर्ग नहीं है। फिर यहाँ पर देखिए, ये भी आ का मात्रा जो था, यहां पर सिर्फ पठ धातु हम लिख रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, उसी में लिख रहे हैं पठ, यहां पे भी देखिए, ठीक है।
इसी तरह से अगर आपको गच्छ धातु पर रहेंगे, किस धातु पर जी, गच्छ धातु पर, तो गच्छते गच्छत गच्छन्ति, गच्छ से गच्छत गच्छत, गच्छामि गच्छावः गच्छामः। लिख धातु पर तो लिखति लिखत लिखन्ति, तितयन्ति लिखते लिखत लिखन्ति। सीथा था तो क्या हो जाएगा जी, लिख से लिखत लिखत, लिखामि लिखावा लिखामा। अब है जो मेन चीज है कि अब आपको इस पर वाक्य कैसे बनेंगे जी, वाक्य कैसे बनेंगे, है कि नहीं, इस पर वाक्य कैसे बनेंगे, ठीक है। चलिए अब हम आपको वाक्य बना करके दिखाते हैं, किस तरह से वाक्य हम लोग बनाएंगे, ठीक है। जैसे मान लें कि पहला वाक्य अगर आ गया कि वह पढ़ता है, वह पढ़ता है। दूसरा हमने दे दिया कि वे दोनों पढ़ते हैं, वे दोनों पढ़ते हैं। और तीसरा कि वे सब पढ़ते हैं, वे सब पढ़ते हैं, है कि नहीं। अब देखिए तो वह का मीनिंग क्या होता है, वह का मीनिंग क्या होता है, तो स होता है, ठीक है भाई, हमने ये चीजें याद कर लिए, ठीक है, कि स होता है। अब पढ़ना का मीनिंग पठ होता है, ठीक है। अब पठ के साथ क्या जुटेगा, है कि नहीं, पठ के साथ क्या जुटेगा, ती जुटेगा ता। तो आप लोग याद रखिए कि यहां पर सह रहता है ना, यहां पर सह रहता है आपका, यहां पर तो रहेंगे, यहां पर ते रहेंगे, ठीक है। यहां पर त्वम, यहां पर युवाम रहेगा, और यहां पर युयम इधर से। फिर यहां पर अहम, आवाम, और यहां पर क्या रहेंगे जी, वयम रहेंगे। अब देखिए तो वह का मीनिंग क्या होता है, स होता है। वह का मीनिंग क्या होता है जी, स, पढ़ना के पठ होता है। और स्व के साथ क्या जुटता है, ती, ऐसे याद रखेंगे तो यहां पर ती लिख दीजिए, है ना, क्या लिख दीजिए जी, ती लिख दीजिए, एकदम आसान है। अब यहां पर वे दोनों का क्या होता है जी, तो होते हैं, वे दोनों का क्या होता है जी, तो होता है। पढ़ना का मीनिंग क्या होता है, पठ होता है। अब तो के साथ क्या जुटता है, तो क्या हो गया जी, तो पठता हो गया। वे सब का क्या होता है जी, ते होता है। पढ़ना का पठ होता है, और ते के साथ अंति जुटेंगे तो अंति अ हटा करके ऐसे जोड़ दीजिए, क्या हो गया जी, ते पठंती हो गया, क्या हो गया जी, ते पठंती। तो इसी तरह से सारे वाक्य बनने वाले हैं, ठीक है। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं क्या जी, किस सेकेंड वाला पर किस तरह से बनेंगे। आपको नौ पर बना करके दिखाते हैं। अब यहां पर देखिए क्या है कि तुम पढ़ते हो, तुम पढ़ते हो, तुम दोनों पढ़ते हो, तुम दोनों पढ़ते हो, और तुम सब पढ़ते हो, तुम सब पढ़ते हो, ठीक है। अब यहां पर तुम का मीनिंग क्या हो गया जी, त्वम। तुम का मीनिंग हमने क्या पढ़ा है जी, कि त्वम पढ़े हैं।
पढ़ना का मीनिंग क्या होता है जी? पठ होता है। अब पठ के साथ क्या लिखिएगा जी? तो हम के साथ देखिए सी जुटता है, तो यहाँ पर सिर्फ जोड़िए ना जी, तो हम क्या हो गया? पठ सी। तुम दोनों का क्या होता है? तो युवाम होता है। ठीक है, युवाम हो गया। पढ़ना का तो पठ होता है, और युवाम के साथ क्या जुटेगा? थ जुटेगा। क्या जुटेगा बाबू? थ। तो आप यहाँ पर जोड़ दीजिए युवाम पठ थ। क्या हो गया जी? युवाम पठ थ हो गया। अब देखिए तुम सब का बताइए क्या होगा? इसमें से देख के बताइए। तो यूयम होता है। क्या होता है जी? आप देखिए हमने यहाँ पर लिखवाए हैं कि तुम सब का क्या होता है? युवम होता है। तुम दोनों का क्या होता है? युवाम होता है। ठीक है, तो यहां पर क्या हो गया? युवाम पठ था। तुम सब का हो गया यूयम, यूयम हो गया। और पढ़ना का क्या हो गया जी? पठ होगा। और यूयम के साथ क्या लगेगा? थ लगेगा, तो सिर्फ थ जोड़िए, युवाम है ना, यूयम पठत, यूयम पठत। अब किस पर जी? अब आपको तीसरा हम लोग पढ़ने वाले हैं इस पर, है ना, ये उत्तम पुरुष वाला। तो उत्तम पुरुष में यहां पर देख लीजिए कि मैं पढ़ता हूं। क्या जी? कि मैं पढ़ता हूं। तो मैं का क्या हो जाएगा बताइए? मैं का होता है अहम। थोड़ा बहुत मीनिंग याद कर लीजिएगा, बार बार देखने से जरूरत नहीं पड़ेगा। तो मैं पढ़ता हूं तो अहम हो जाएगा, है ना। पढ़ना का मीनिंग पठ होगा। अब देखिए तो अहम के साथ क्या जुटेगा जी? आमी जुटेगा। तो आ का मात्रा लिखेंगे और यहां पर मी लिखेंगे, क्योंकि कहीं पे भी बाबू आपको बता दें कि हिंदी में ऐसा शब्द कहीं नहीं देखेंगे पठ आमी, क्योंकि इसका जो मात्रा जुटेगा, किसी भी हिंदी शब्द में जो स्वर होते हैं उनको बीच में नहीं घुसाया जाता, उसके जगह पर क्या होता है? मात्रा। हाँ कहीं कहीं होता है, जिसे आपको देखिएगा कि मैया इसे लिखल होगा, है ना, मैया। तो उसी के जगह पर तो आप लोग का बना है ना, ये मैया बना है ना, मैया, है ना, मैया, यशोदा मैया, है ना। मैया नहीं बोलेंगे साफ सुथरा में, ठीक है, तो यशोदा मैया बोलेंगे। क्यों बाबू? क्योंकि देखिए आज और ई मिल के क्या बनता है? आज और ई मिल के ए बनता है ना, तो उसी की तरह से यहां पर यूज हो जाते हैं। तो मैं पढ़ता हूं, अहम क्या हो गया जी? पढ़ामी, अहम पठामी। ठीक है, मैं के बाद क्या होगा? कि हम दोनों पढ़ते हैं, हम दोनों पढ़ते हैं। उसके बाद हम सब पढ़ते हैं, हम सब पढ़ते हैं। बताइए जरा क्या होगा? हम दोनों का क्या होता है जी? अवाम। क्या होता है? अवाम होता है। देखिए यहां पर अवाम मतलब हम दोनों। यहां पर क्या हो जाएगा? वह, वे दोनों, वे सब। तुम दोनों, तुम सब। फिर मैं, हम दोनों, हम सब। या ऐसे भी याद कर सकते हैं जी, वह तुम मैं, वह तुम मैं, वे दोनों तुम दोनों, हम दोनों, वे सब तुम सब, हम सब। जैसे याद करना है वैसे याद कर लीजिए, बहुत आसान है याद करना। हम दोनों का हो गया अवाम। पढ़ना का क्या हो गया जी? पठ। और पठ के साथ देखिए क्या जुटेगा? अवाम के साथ यहाँ पर क्या लिखल है? आवह, तो यहाँ पर लिख दीजिए आ, और यहाँ पर विसर्ग। ठीक है, क्या हो गया जी? अवाम पठावा हो गया। और हम सब का क्या होगा बाबू? तो हम सब का होता है वयम। पढ़ना का क्या होगा? पठ। अब इसके साथ बताइए क्या जुटेगा जी? हम सब, आमह जुटेगा, तो आ और यहां पर विसर्ग। क्या हो गया बाबू? वयम पठामा हो गया। बताइए क्या आपको क्लियर हुआ? समझ में आया हो? बताइए। चलिए, तो ये आप स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए और हम लोग आगे अब देखते हैं, ठीक है। तो अब आप लोग को घर से बना करके एच लाना है किस पर जी? गच्छ धातु पर। किस पर जी? गच्छ धातु पर बना करके लाना है। गच्छ धातु पर वाक्य तो बना लीजिएगा ना इस तरह से। पहला कुछ आपको तो लिखना भी है, गच्छति गच्छत गच्छन्ति वाला लट लकार में, है ना। आपको लकार पे भी लिखना है,
लकार वाला भी बनाइएगा। आपको जो पढ़ा है उसको एक बार लिखना ही है ना, रिवीजन करना है।